প্রথমে একটা ছবি আপনাদের দেখাই। দেখুন হাসপাতালের করিডোর, এটা কি মনে হচ্ছে রোগী দেখতে যাচ্ছে এই পাঁচজন, 1 2 3 4 5, একটু দেখুন একদম পকেট থেকে প্রত্যেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করছে। দেখুন দেখুন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ যে কোনো সিনেমাকে হার বানাবে। দেখুন এক এক করে আগ্নেয়াস্ত্র বের করছে। তারপরে প্রাইভেট ওয়ার্ড, সেই প্রাইভেট ওয়ার্ডে ঢুকলো। দেখুন এখানে এক রোগী ভর্তি আছে, সে রোগী কিন্তু সে তাকে গুলি করলো, তাকে গুলি করলো, গুলি করে ঝাঁঝরা করে তারপর পালিয়ে গেল এই 5 জন গুন্ডা। কাকে মারলো? আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি अमित कुमार। अमित जी, किसको मारा गुंडों ने? देखिए अयुन, ये जो वारदात है जिसकी तस्वीर आप सीसीटीवी की दिखा रहे हैं, हाँ। तस्वीर, ये भी कुख्यात अपराधी था और चंदन मिश्रा नाम है, बक्सर का रहने वाला है और बंगाल से लेकर के बेंगलोर तक कई सोना लूटकांड का आरोपी है और हत्या का भी मुकदमा इसमें 10 के करीब में दर्ज है। ये पिछले कई दिनों से जेल में बंद था। एसटीएफ बिहार और बंगाल ने इसे संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया था। पुरुलिया जेल में पहले ये बंद था, उसके बाद फिर बिहार पुलिस ने इसे अपने बिहार लेकर आई और ये बेउर जेल में बंद था। फिलहाल पेरोल पर बाहर आया था इलाज करवाने के लिए। ये पारस अस्पताल जो पटना का काफी जो है सुरक्षित अस्पताल और बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहां पे इलाज करवाने आया था। और इस बात की भनक जो है इसके जो प्रतिद्वंदी थे उस गैंग के लोगों को मिली और इसकी पहले जो शेरू नामक एक गैंग है उसका जो संचालक है शेरू और ये चंदन मिश्रा, दोनों संयुक्त रूप से ज्वेलरी लूट करने का काम किया करता था। अपने गुरुओं के तरफ से सोना लूट कांड का अंजाम दिलवाता था और बाद में अदावत हुई और फिर ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और इसी दौरान जो है जब चंदन इलाज करवाने इस अस्पताल में आया तो इसकी जानकारी जो है इसके विरोधियों को लगी और फिर आज सुबह तकरीबन 7:25 का ये वक्त था जब हथियार से लैस 5 अपराधी आए और तवातोड़ जो है गोलीबारी की है। पारस अस्पताल का ये 2nd फ्लोर। जी अमित जी, आप बोल रहे हैं कि ये पारस हॉस्पिटल पटना में ही है, शहर में ही है और बड़ा हॉस्पिटल है आप बोल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कहां है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि सुरक्षा कहां है। इसको लेकर के जब पटना एसएसपी से हमने बात करी, आईजी से बात करी, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। अस्पताल प्रबंधक का भी कहना है कि कहां से ये चूक हुई है, कैसे अपराधी जो है हथियार लेकर के अस्पताल में दाखिल हुए हैं, सभी चीजों को देखा जाएगा और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन इससे इतर एक सवाल और यहाँ पे अयुन ये है कि ये चंदन मिश्रा जो है वो कुख्यात है और पेरोल पर बाहर आया है। जब ये अस्पताल में इलाजरत था तो आखिर इसके साथ पुलिस क्यों नहीं थी? अमूमन ऐसा होता है कि जब पेरोल पर कोई कुख्यात आता है तो एक पुलिस उसके साथ रहती है ताकि वो दूसरी कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम ना दे, लेकिन यहाँ पे पुलिस नहीं थी। और कहीं न कहीं इस बात को पूरे तौर पे, क्योंकि जो हमारे पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि इन अपराधियों ने रेकी किया पहले अस्पताल में आकर के और उसके बाद वापस हो गए, हथियार से लैस हुए और उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे जहां पे 209 नंबर कमरा जिसमें ये इलाज करवा रहा था, इलाजरत था चंदन मिश्रा, उस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी किया है और बड़े ही बेफिक्र अंदाज में, फिल्मी अंदाज में ये अपराधी जो है वो हथियार से लैस होकर के आए थे और शूट आउट किया और फिर एक एक कर 5 अपराधी जो है वो फरार हो गए। अभी अमित जी मेरे साथ रहिए प्लीज, मेरे साथ बने रहिए प्लीज। आईजी क्या कह रहा है, देखिए। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए। देखिए ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है, कितनी गोलियां लगी है ये डॉक्टर जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ हम लोग संपर्क में है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। इसमें इंकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं।
আমাদের প্রতিনিধির কাছে যাবো, তবে তার আগে আপনাদেরকে জানাবো যে এই মুহূর্তে যে ছবি দেখছেন নিউজ 18 বাংলায় যারা দর্শক চোখ রেখেছেন, পাটনার একটি বড় সড়ো হাসপাতাল, এবং সেই হাসপাতালে সকাল 7টার সময় 5 জন দুষ্কৃতী, 5 জন অপরাধী গুন্ডা তারা ঢুকে কুখ্যাত দুষ্কৃতী চন্দন মিশ্রকে এইভাবেই একেবারে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করে চলে গেল। হাসপাতালে ঢুকে একেবারে 5 জন শুটারের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র, তারা হাসপাতালে ঢুকলো, একে একে কামরায় ঢুকে গুলি। পাটনার পারস হাসপাতালের ঘটনা। अमित कुमार हमारे प्रतिनिधि তিনি আছেন আমার সঙ্গে। अमित जी, खुलेआम एकदम मुंह में मास्क भी नहीं है, डर भी नहीं है ये अपराधियों को? देखिए बिल्कुल ये लगातार इस तरह की घटना हो रही है जहां अपराधी जो है खुलेआम किसी की भी हत्या कर रहे हैं। और ठीक कहा आपने कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कानून का कोई जो है वो खौफ नहीं है। राइट। बेबाकी से अपराधी हथियार से लैस हो रहे हैं, जिसे चाह रहे हैं उसकी हत्या कर दे रहे हैं। और ये तस्वीर पूरे तौर पे इस बात को तस्दीक भी कर रही है, क्योंकि भले ही चंदन जो है वो अपराधी था, लेकिन वो इजाजत करा रहा था। और उस अस्पताल में जहाँ पे सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो विजिटर होते हैं उन्हें भी एक से अधिक नहीं जाने दिया जाता है। तो आखिर ऐसी कौन सी जो है कहां से ये लैप्सेस हुई है जहां पे एक साथ 5 लोग गए, 5 हथियार से लैस थे, और उसने इन 5 ने मिलकर चंदन मिश्रा को जो है वो मौत की नींद सुला दिया है। तो इसकी जांच पुलिस करने की बात करी है। दूसरी बात जो मैं बता रहा था, पुलिस सोर्सेस से जो हमारी जानकारी, जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक हत्या करने के बाद ये सभी अपराधी जो है वो भोजपुर की तरफ फरार हुए हैं। और अब लोकेट किया जा रहा है, पूरे कह सकते हैं पटना जिला के बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है, सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। और खास तौर पर बक्सर, आरा बक्सर का जो रूट है उस पर पुलिस की जो है वो दबिश बढ़ाई गई है। ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी इन अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जब तक ये अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं और इसके पीछे के मोटिव क्या था, कहां से इन्हें जो है वो पूरी लीड्स मिली, कैसे ये रेकी किए और फिर अपने मंसूबे को अंजाम दिए, तो पूरी कहानी जब तक सामने नहीं आएगी तब तक पटना पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल है। और पारस अस्पताल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। এখনো পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, ভোজপুরে পালিয়ে গেছে, ভোজপুরের দিকে এই 5 দুষ্কৃতী।